नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड का पाठ 4 मनुष्यता पढ़ेंगे। मनुष्यता यह एक कविता है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पहले हम कवि परिचय के बारे में समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के नज़दीक चीर गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, अर्थात ये स्कूल में नहीं गए। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार रहा। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि भी थे। राष्ट्रीयता मतलब कि राष्ट्रीय कवि थे। इसी के साथ साथ ये राम भक्त कवि भी थे। राम का यशोगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता में समझाने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्त जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां अर्थात रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। इनका देहांत सन 1964 में हुआ था। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम आते हैं पाठ प्रवेश की। इस पाठ में गुप्त जी ने क्या बताया? इसमें प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति, चेतना अर्थात बुद्धि की शक्ति की प्रबलता होती है, ऐसा गुप्त जी बताते हैं। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। कौन? मनुष्य। गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वह अपने ही नहीं औरों अर्थात दूसरों का हित भी रखता है, अर्थात दूसरों के हित का ख्याल भी रखता है और दूसरों के लिए कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं। पशु अर्थात जानवर, गाय है ना, बैल, भैंस आदि के बारे में कहा गया है कि पशु जो होते हैं चरागाह, चरागाह है ना, उनको चरने का जो स्थान होता है, जंगल होता है ना, जहाँ से घास चारा आदि वो खाकर आते हैं, चरागाह। तो पशु चरागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर के आ जाते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता है। पशु क्या है? एक पशु जाता है, वो अपने हिस्से का चारा चर के आ जाता है। वो उसको ऐसा नहीं है कि यार घर पर मेरे बच्चे हैं कि मेरा परिवार है तो मैं उनके लिए रख कर ले चलूं, है ना, ऐसा पशु नहीं करते। लेकिन मनुष्य पशुओं के जैसा नहीं करता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, उत्पादित करना ना, पैदा करना, उत्पन्न करना, जैसे किसान है ना फसल पैदा करता है, वह औरों के लिए भी करता है। अर्थात औरों के लिए मतलब दूसरों के लिए भी करता है। कुछ लोग परोपकार का कार्य करते हैं ना, या कुछ नहीं तो अपने परिवार के लिए तो वो करता ही है। औरों के सहयोग भी करता है। इस पाठ में भी कवि ने अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो माना है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण अर्थात गुण होते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य के लिए जीने मरने वाले होते हैं वो मनुष्य तो होते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य तो उन्होंने यह नहीं माना है कि उनमें मनुष्यता के पूरे पूरे गुण हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन
से कहीं पहले, मतलब अपने से यानी स्वयं अपने लिए, और जो उसके हित में है, जो उसके परिवार के हैं, उनसे भी पहले दूसरों को सर्वोपरि समझता है, दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का चिंतन करता है, वही सही में मनुष्य होता है और वही मनुष्यता का गुण होता है। कि जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक में गमन कर जाने के बावजूद भी, गमन करना है देहांत हो जाना, कि यह जो धरती पर हम रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक से अगर वो चला भी जाता है, अर्थात उसका देहांत भी हो जाता है, तो उसके जो गुण होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं मनुष्य के, ऐसे होना चाहिए कि उसे उसके गुणों और उसके कार्य के कारण युगों युगों तक लोग याद करते रहें, अर्थात वो अमर हो जाए, वो बना रहे। ऐसे व्यक्ति को कवि ने मनुष्य कहा है, इसे गुणों को मनुष्यता के गुण कहा है ना। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु कैसी होती है, सुमृत्यु होती है। आखिर क्या है ये गुण, मनुष्यता के गुण क्या क्या है? तो आइए हम पढ़ते हैं मनुष्यता के गुणों को इस मनुष्यता कविता में, पाठ में, जो गुप्त जी ने अपनी कविता मनुष्यता में बताए हैं कि मनुष्य के क्या क्या गुण होने चाहिए। कविता है मनुष्यता, इसका पहला पद है, विचार लोक की मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पहला पद है उनकी कविता का। तो विचार लो कि, विचार में इस प्रकार का विचार कर लो कि हमारा ये जो शरीर है ये मरणशील है, अर्थात हमने यहाँ पर जन्म लिया है मृत्यु लोक में, तो मरना निश्चित है। तो इस प्रकार का विचार कर लें कि हमारा जो ये शरीर है ये मरणशील है, तो मृत्यु से क्यों डरें, भयभीत क्यों हो? हमको एक न एक दिन तो मरना ही है, तो फिर हमें मृत्यु से किस प्रकार का भय, ऐसा कवि ने कहा। फिर कहा मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। तो मरना तो सभी को, पर इस प्रकार की मृत्यु मरो कि मरने के बाद भी इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग तुम्हें याद करें, युगों युगों तक याद करते रहें और तुम्हारा नाम अमर हो जाए। और ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मरता है जिसको कि बाद में भी सब याद करते हैं, ऐसा आगे आया हुआ है कविता में, है ना। तो मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। तो कवि कहता है कि मरना तो सभी को, तो ऐसी मृत्यु मरो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु का मतलब होता है गौरवशाली मृत्यु, है ना, मतलब अच्छी मृत्यु जो कि बाद में भी लोग याद करते हैं, है ना। और वृथा यानी बेकार। नहीं तो क्या हुआ कि कोई कहे कि वो कोई पड़ोस में मर गया या कहीं भी मर गया, हम 2-4 दिन याद रखें और भूल जाएं उसको, है ना। पर गौरवशाली मृत्यु जिसको कि हमेशा याद रखा जाता है, तो कवि कहता है हुई ना यो सुमृत्यु, अगर आपकी गौरवशाली मृत्यु नहीं होती है तो आपका इस दुनिया में जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मतलब जब तक जीवित रहें तब तक तो आप बेकार थे ही सही, लेकिन मरने के बाद भी बेकार हैं, क्योंकि कोई याद ही नहीं करता। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आपके लिए से मतलब कवि का मतलब है हमारे बारे में कहा गया है, आपके लिए के बारे में मतलब हमारे बारे में, कि मरा नहीं, कि वह कभी नहीं मरता है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वह कभी नहीं मरता है जो स्वयं के लिए नहीं जीता है, अर्थात वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, अपनी चिंता नहीं करता है कि मैंने खाया कि नहीं खाया, मेरे पास कुछ है कि नहीं, मेरे पास गाड़ी है कि नहीं। वो दूसरों की चिंता करता है कि उसने पड़ोसी भूखा तो नहीं है, पड़ोसी को कोई दुख तो नहीं है, है ना। नहीं तो हमने तो खा लिया पी लिया, नहीं कि सो गए, आराम कूलर चालू किया और सो गए कि सुख की नींद आ रही है हमको, और पड़ोसी दुखी हो रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है।
तो जो दूसरों के बारे में सोचता है वो कभी नहीं मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। और अगर कोई ऐसा करता है कि जो स्वयं का अपना ही ध्यान रखता है, अपने सुखों का ध्यान रखता है, जो अपने लिए जीता है, वो किसके समान होता है? पशु के समान। वो पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति ने पशुओं के जैसा रख रखाव, पशुओं की जैसी भावनाएं होना। तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, कि जो स्वयं अपने लिए जीता मरता है वो पशु प्रवृत्ति के समान होता है। क्योंकि पशु ऐसे ही करते हैं, खुद अपने हिस्से का चारा चर कर आ जाते हैं। उनको अपने ना परिवार की, ना बेटे की, ना भाई की, ना बहन की, किसी की कोई चिंता नहीं होती। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है सही में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। ये पहला पद था। दूसरा पद है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और उसी उदार, उदार का मतलब होता है दानी व्यक्ति, दया करता, जो दया करता है, दान करता है ना, उदार, उदार भाव जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब दया का भाव जिसके अंदर होता है। तो उसी उदार, उसी से मतलब क्या, कौन सा उदार? जो परोपकार का काम करता है, जो दया का काम करता है, कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। ऐसे उदार व्यक्ति की कथा, कथा मतलब कहानी, सरस्वती बखानती, यानी माता सरस्वती जो है, देवी सरस्वती, वो भी ऐसे उदार व्यक्तियों का वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा मतलब पृथ्वी, और कृतार्थ का मतलब होता है धन्य हो जाना, आभार मानना। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है ना, स्कूल में कोई अतिथि आते हैं, तो बाद में हम क्या करते हैं? उनका आभार मानते हैं, है ना, उनका धन्यवाद देते हैं कि आप आए हमारे लिए, आपने समय दिया, तो आभार मानते हैं। उसी प्रकार धरती भी धन्य, अपने आप को धन्य मानती है कि इस प्रकार के दयाशील व्यक्ति, उदार व्यक्ति मेरे ऊपर जन्म लिया है, धरती के ऊपर जन्म लिया और मेरे ऊपर रहते हैं। इसलिए धरती भी ऐसे व्यक्तियों के लिए कृतार्थ भाव, यानी धन्यवाद के भाव, आभार के भाव जो है विचार मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और उसी प्रकार के जो उदार व्यक्ति होता है, दयावान व्यक्ति होता है, दयाशील व्यक्ति होता है, दानी व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति का सदा सजीव कीर्ति, कीर्ति यानी यश, मान सम्मान जिसका होता है, पूजती है ना, पूजना मतलब चारों ओर फैलना, वर्णन करना, लोग चारों तरफ उसके बारे में बातें करते हैं, है ना। सजीव यानी जीता जागता जो होता है, सभी जागती बातें उसके बारे में होती है कि यह बहुत उदार दयाशील व्यक्ति है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे उदार व्यक्ति की समस्त पूरे संसार में पूजा होती है। सृष्टि है ना, संसार, पूरे संसार में पूजा होती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड यानी ना टूटने वाला, और आत्म भाव यानी अच्छे भाव, आत्मा के अंदर अच्छे भाव, है ना। और जिसकी आत्मा के अंदर ना टूटने वाले भाव होते हैं, वह अनंत विशाल विश्व में अपने भावों को, विचारों को भरता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, माने जो इस विशाल संसार में, इस बड़े संसार में ना टूटने वाले अच्छे भावों को बनाता है, रखता है, अर्थात भरता है ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही में मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। अगला पद है, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल हाथ, करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो
मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंतिदेव, क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल व्यक्ति। और रंतिदेव जो है एक प्रसिद्ध राजा का नाम है ना। तो क्षुधार्त रंतिदेव, एक प्रसिद्ध रंतिदेव नाम के राजा ने अपने हाथ में करस्ते ने हाथ में रखा हुआ भोजन का थाल दान में दे दिया। खुद स्वयं भूख से पीड़ित था, दुखी था, उसको भूख लग रही थी, लेकिन जैसे उसके हाथ में भोजन का थाल रखा हुआ था, उसका खाना ही था, भोजन था, हाथ के ऊपर भोजन का थाल रखा हुआ था और वह भोजन करने वाला ही था। इतने में कोई दूसरा भूखा व्यक्ति आ गया और उसने भोजन मांग लिया, तो राजा ने वही थाल उसे दान में दे दिया। तो खुद तो भूख से व्याकुल था, फिर भी उसने भोजन दान में दे दिया। और हम होते तो क्या, नहीं मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना है ना, ऐसा नहीं। तो वो उदार व्यक्ति था, दानवीर व्यक्ति था, दूसरों के दुखों को समझता था, परोपकार का काम करता था, इसलिए उसने अपने भोजन का थाल उसको दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल में ना। एक प्रसिद्ध ऋषि जिनका नाम है दधीचि, उन्होंने परार्थ यानी दूसरों के स्वार्थ के लिए अपना अस्थि जाल, अपने शरीर का जो अस्थि ना हड्डियों का जो जाल बना हुआ है, पूरा शरीर का हड्डियों का जाल जो है उन्होंने दान में दे दिया। अब जब शरीर के अंदर हड्डी नहीं होगी तो हमारा ये शरीर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ऋषि दधीचि ने क्या कहा, देवताओं के लिए, राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ, वो तो एक राक्षस था जो कि देवताओं को युद्ध में हरा चुका था और उसको ऐसा वरदान था कि यह किसी एक ये अस्थियों के जाल से बना हुआ जो अस्त्र रहता है उससे इसकी मृत्यु हुई। तो उसके लिए इंद्र आदि देवता जो है भगवान के पास गए और उन्होंने, भगवान ने इनको उपाय बताया कि ये ऋषि दधीचि जो है यह अब तुम्हारा काम पूर्ण कर सकते हैं। अब जब ये दधीचि के पास में गए तो अब ऐसा तो नहीं, आजकल तो हम किसी के पास जाते हैं और हमको एक बॉटल अगर ब्लड चाहिए तो हम बड़े सोचते हैं कि इससे मांगे कि नहीं मांगे, और वो भी देने में सोचता है कि मेरे को देना कि नहीं देना। पर जब ये गए तो इनको जाते ही बराबर ऋषि दधीचि जी इनकी भावनाओं को समझ गए और उन्होंने तुरंत कह दिया कि ठीक है, मैं आपका काम करता हूँ। और उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का जो जाल था, जो ढांचा था, वो देवताओं को दान में दे दिया और खुद ने अपना शरीर समाप्त कर दिया। ये होते हैं दानवीर, जिनको हम बोलते हैं, है ना। उशिनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। उशिनर गंधार देश का राजा, क्षितिज स्वमांस यानी अपने शरीर का मांस काट कर दान में दे दिया। हो सकता है कि अपने शरीर का हिस्सा इतना काट दिया और हमने दान में दे दिया, है कोई आज के युग में? नहीं, पर उस समय ऐसे हुआ करते थे, है ना। तो गंधार देश के एक राजा थे क्षितिज, उन्होंने स्वयं अपने शरीर का मांस दान में दे दिया। इन सब के पीछे एक एक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, अगर उनको इसमें सुनाने बैठते हैं तो पाठ रह जाएगा ना, इसलिए हम पाठ समझते हैं। तो स्वमांस दान दे दिया, अपने स्वयं के शरीर का मांस जो है दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में कई बार, और ये कथा भी महाभारत अगर देखी होगी तो उसमें देखा भी होगा आपने कि कर्ण ने क्या किया था। वीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। उसने सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक अपने कवच कुंडल, कवच यानी सुरक्षा कवच, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, कवच कुंडल बोलते हैं, उसके ऊपर जो था चमड़ी के साथ साथ स्वर्ण का कवच उसके ऊपर लगा हुआ था। और वो किन्होंने दिया था? सूर्यदेव ने दिया था, जो कि वीर कर्ण ने स्वयं प्रसन्नता पूर्वक अपना कवच कुंडल उतार कर दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? अनित्य ने नश्वर, जो समाप्त होने वाला है, देह ने शरीर, यह शरीर जो है नश्वर है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो फिर अनादि जीव, अनादि यानी अमर और जीव यानी आत्मा,
तो फिर ये अमर आत्मा इस देह समाप्त होने वाले जो देह है, जो शरीर है, इससे क्यों डरता है? भाई ये तो कभी न कभी एक न एक दिन साथ छोड़कर जाना ही है इसको, तो इससे डरने की क्या जरूरत है? अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? तो फिर ये जो अमर आत्मा है ये इस अनश्वर देह अर्थात शरीर से क्यों डरे? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सही में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। अगला पद है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, सहानुभूति का अर्थ होता है कि इस प्रकार का एक गुण जो एक दूसरे के दुख के भाव का अनुभव करे, दुखों को समझे। सहानुभूति, सांत्वना जिसको देना, जैसे कोई दुखी है और हम उसको समझाते हैं, सांत्वना देते हैं, उसके दुख को हम समझते हैं। तो सहानुभूति अगर चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा? आपको भी दूसरे के साथ सहानुभूति रखना पड़ेगी। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये, और महाविभूति यानी महान व्यक्ति के का गुण, महान व्यक्ति के गुण रूपी पूंजी है ना। विभूति यानी पूंजी होता है, और महाविभूति यानी एक महान व्यक्ति के गुण रूपी पूंजी। तो ये जो सहानुभूति वाला गुण है, दूसरे के दुखों को समझना, दूसरे के दुख को जानना, उनका अनुभव करना, यह किस प्रकार का गुण है? महाविभूति के जैसा है, एक महान व्यक्ति के गुण के समान है। तो सहानुभूति ही एक महाविभूति है, अर्थात सहानुभूति के जो गुण है वही महाविभूति, एक महान व्यक्ति के गुण रूपी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, महान गुण जिनमें होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वशीकृता यानी वश में रहना। तो और यहाँ पर है वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही यानी होता है धरती। ऐसे लोगों के वश में स्वयं धरती भी है। ऐसे लोगों के वश में जो महान गुणों को रखते हैं, परोपकार के गुण करते हैं, परोपकारी होते हैं, ऐसे लोगों के वश में स्वयं मही अर्थात धरती भी है। इसका उदाहरण है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? महात्मा बुद्ध ने उस समय की पारंपरिक मान्यताएं जो थी उनका विरोध किया था। बहुत सारी ऐसी पारंपरिक ऐसी मान्यताएं थी जो समाज में ठीक नहीं थी। ऐसी पारंपरिक मान्यताओं का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था, और जब उन्होंने विरोध किया तो पूरा समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया था। किनके विरोध में? महात्मा बुद्ध के। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, दया प्रवाह। लेकिन उन्होंने विरोध ऐसे नहीं किया कि तलवार लेकर खड़े हो गए, भाला लेकर खड़े हो गए, लठ लेकर खड़े हो गए, ऐसा उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया, पर किन गुणों से? दया, भावना, सत्यता, अहिंसा और प्रेम के साथ उन्होंने उन परंपराओं का विरोध किया। तो जब महात्मा बुद्ध ने पारंपरिक मान्यताएं जो थी उनका विरोध किया, और किस प्रकार किया कि दया, भावना, सहायता है ना, सत्यता, अहिंसा और प्रेम के साथ उन्होंने उनका विरोध किया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। तो विभिन्न वर्ग के लोग, लोक वर्ग, लोक यानी व्यक्ति, समाज, और वर्ग यानी अलग अलग वर्ग के लोग। तो विभिन्न वर्ग के जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, वो उनके सामने नतमस्तक हो गए। मतलब जो उनके विरोध में खड़े हो गए थे, उन्होंने विरोध छोड़ दिया सामाजिक, और उनकी दया, उनकी भावना, सत्यता, अहिंसा और प्रेम के आगे स्वयं नतमस्तक होकर
झुक गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, अर्थात वही उदार व्यक्ति है, वही दानी व्यक्ति है, वही दयावान व्यक्ति है जो परोपकार का काम करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। यहाँ पर आया है आहा वही उदार है जो परोपकार का काम करे ना। तो कवि के अनुसार यहाँ पर बताया गया है उदार व्यक्ति को, कि उदार व्यक्ति कैसा होना चाहिए? दानी जो होता है, जो दान करता है, दूसरों परोपकार का काम करता है, वही सही में परोपकारी व्यक्ति होता है और वही दानी व्यक्ति होता है। अगला पद है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांत, मदांत यानी गर्व से अंधा हो जाना, और तुच्छ वित्त में, वित्त यानी धन, तुच्छ यानी थोड़ा सा, कि थोड़ा सा धन हमने कमा लिया, थोड़ी सी पूंजी प्राप्त कर ली तो हमें गर्व हो जाए, घमंड हो जाए और हम उस गर्व में चूर हो जाएं, अंधे हो जाएं। तो ऐसा भूल कर भी कभी नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं कि इस थोड़े से धन के लालच में, इस थोड़े से धन में के आ जाने से हमें कभी गर्व में अंधा नहीं होना चाहिए, भूल कर भी नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त। सनाथ यानी क्या होता है? जो जिसके पास में, जिसके साथ सभी हो, माता पिता ना भाई, वो सनाथ कहलाता। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। और अनाथ कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता। कवि क्या कहता है यहाँ कि सनाथ जान आपको, कि अपने आप को सनाथ जानकर कि मेरे तो माता पिता सभी हैं ना, वो अच्छा है, लेकिन ऐसा जानकर अपने को गर्व यानी घमंड, यहाँ पर गर्व का मतलब घमंड से निकलता है ना, चित्त में, चित्त यानी मन में ऐसा गर्व, ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तो सनाथ हूँ और कोई दूसरा अगर अनाथ दिख जाए तो हम उसकी हंसी उड़ाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो सनाथ जानकर अपने आप को कभी मन में गर्व अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। चलिए कहीं छूट, अनाथ कौन है यहाँ? कवि ने कहा है अनाथ कौन है यहाँ? तुम अपने आप को सनाथ जानकर गर्व करो, तो अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर सबके साथ में तीनों लोकों के स्वामी अर्थात परमात्मा ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए कहा है कि यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है। त्रिलोकनाथ ने तीनों लोकों के स्वामी अर्थात ईश्वर यहाँ पर सभी के साथ में हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु यानी दया करने वाले, दीन बंधु ना, दीन बंधु यानी दीनों की रक्षा करने वाले, दीन यानी गरीब और बंधु यानी मित्र ना, रक्षक है ना। तो दयालु दीन बंधु की सबसे बड़े दयालु जो गरीबों के रक्षक हैं, उनके बड़े विशाल हाथ हैं और वो गरीबों की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर अनाथ कोई नहीं। अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतिव यानी अत्यधिक, सबसे ज्यादा, और भाग्यहीन यानी अभागा। सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति तो वह है जो अधीर भाव करे, अर्थात जिसके पास धैर्य नहीं है। अधीर यानी जिसके पास धैर्य ना होना, शांति ना होना, है ना। जिसके पास धैर्य नहीं है और वो कहता है क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मतलब वो सबसे बड़ा अभागा होता है। मन वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है
और मनुष्य के लिए मरता है। अगला पद है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं अनंत अंतरिक्ष, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, अपरिमित ना, जिसको अपरिमित हो, और अंतरिक्ष आकाश, कि इस अपरिमित आकाश में अनंत देव, बहुत सारे देव खड़े हैं कि जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। अनंत देव हैं खड़े, बहुत से देवताएं खड़े हैं, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे हैं बड़े बड़े, और स्वयं अपनी बाहों, बड़ी बड़ी बाहें हमारे सामने, समक्ष ने हमारे सामने बड़ा रहे, हमारे को संभालने के लिए, हमको उठाने के लिए वो अपनी बड़ी बड़ी बाहें जो हैं, भुजाएं जो हैं, हमारे सामने फैला रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, लेकिन एक दूसरे की सहायता से, परस्परावलंब यानी आपस में एक दूसरे की सहायता से उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी अमर्त, अमर्त कौन होता है? जो कभी नहीं मरता, अर्थात जो अमर रहता है, और वो कौन है? देवता। और अंक यानी गोद, तो अमर्त अंक यानी देवताओं की गोद में, अमर्त अंक का मतलब होगा कि देवताओं की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक का मतलब होता है कलंक रहित, अर्थात जिसको हम कहते हैं निष्कलंक। निष्कलंक यानी कभी आप में किसी प्रकार का कोई अवगुण ना हो, किसी प्रकार का कोई कलंक, यानी आप कभी अपमानित नहीं हुए हैं। कलंक यानी कोई बदनामी अगर हो जाए तो मतलब आप कलंक लगाओ। निष्कलंक यानी कभी आपके ऊपर बुराई की कोई छाप ना लगी हो, ऐसे को हम बोलते हैं निष्कलंक। तो कवि क्या कहता है? अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, कि अभी देवताएं जो है आपके लिए बड़ी बड़ी बाहें फैला रहे हैं, आपके सामने बड़ी बड़ी भुजाएं फैला रहे हैं, तो उन देवताओं की गोद में निष्कलंकित होकर उनकी गोद में चढ़ो, अर्थात वहां पर उन ऊंचाइयों पर बैठो। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, कभी ऐसा मत सोचो कि एक दूसरे के काम ना आ सके, हमको एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है। तो कभी ऐसा ना सोचो कि एक दूसरे से काम ना पड़े और हम एक दूसरे के काम ना आ सकें, हमें मिलकर रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और सही में वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। अगला पद है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक यानी ज्ञान, बुद्धि, कि सबसे बड़ा ज्ञान मनुष्य के अंदर यह है कि वह एकमात्र मनुष्य, एकमात्र बंधु है, कि वह किसी का भाई है, मित्र है, दोस्त है। ये भावना किसमें होती है? मात्र मनुष्य में होती है, अन्य किसी जीव में नहीं होती है। तो यह मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ा ज्ञान उसके अंदर है कि वह दूसरों को अपना भाई बंधु समझता है, मानता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और पुराणों के अनुसार परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, सभी मनुष्य के एक ही पिता हैं, अर्थात ये पूरी सृष्टि जो है ये
किसकी संतान है? ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की संतान है। और इन सबके एक परमात्मा, परम पिता परमात्मा सबके एक पिता है। इसलिए मनुष्य मात्र सभी एक आपस में बंधु हैं, भाई हैं, है ना। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, लेकिन अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के फल के अनुसार सभी का बाह्य यानी बाहरी भेद, अंतर जो होता है वो तो होता ही है। बाहरी भेद मतलब क्या होता है? बाहर के जो अंतर होते हैं, मनुष्य परम पिता परमात्मा की सब संतान है, ये सही है। क्या है? एक पिता की अगर संतान रहती है, मान लो एक पिता की दो संतान है, तो हम दोनों के कर्म एक समान नहीं बता सकते, दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं और दोनों को अपने कर्म के अनुसार फल तो मिलना ही है। तो कवि कहता है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, कि विविध कर्म के फल अनुसार सभी में बाहरी अंतर अवश्य होता है। मतलब कर्म सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए बाहरी अंतर अवश्य होता है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत भेद हैं। परंतु आत्मा की एकता से सभी एक हैं। अंतरेक, अंतरेक यानी आत्मा की एकता में सभी समान है, अर्थात आत्मा सभी में समान है। आत्मा अंदर है तो अंतरेक और बाह्य भेद यानी कर्म के भेद, काम करना सबका अलग अलग है। कर्म, कोई क्या कर्म करता है, कोई क्या कर्म करता है, लेकिन आत्मा अंतरेक की क्या है? आत्मा सभी में एक समान है। अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है, आत्मा सभी में एक समान है और स्वयं वेद जो है इसके साक्षी है। प्रमाण, प्रमाण यानी क्या होता है? साक्षी, गवाह जिसको हम बोलते हैं। वेद, वेद जो है हमारे चार वेद होते हैं हमारे, ये इसका प्रमाण है कि मनुष्य की आत्मा जो है एक समान होती है। बाकी उसके जो कर्म होते हैं, बाह्य कर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसको अपने कर्म के अनुसार फल तो मिलता ही है। परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत एक है, तो अंतरात्मा से वह एक समान होता है और इसका प्रमाण जो है, साक्षी कौन है? वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ तो कब होता है? वो अनर्थ हो जाता है कि दुर्भाग्य, अनर्थ है ना दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब होता है कि बंधु ही बंधु की व्यथा, कि भाई ही भाई के दुख को नहीं समझता है, उसके दुख को दूर नहीं कर, हरना मतलब क्या होता है? दूर करना। कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो जब होता है कि भाई ही भाई के दुख को दूर नहीं करता है, वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात सही में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात परोपकार के कार्य करता है। अगला एक लास्ट पद है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग पर, अभिष्ट ने इच्छित मार्ग पर, जो आप चाहते हो, जैसा मार्ग आप चाहते हो। आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, आपको वकील बनना है वकील बनो, आपको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, तो आपका इच्छित मार्ग है ये। आपको जिस मार्ग पर चलना है, अपने चाहे हुए मार्ग पर, अपनी इच्छा अनुसार उस मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए खेलते हुए उस पर आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते, लेकिन उस मार्ग में आपके सामने जो भी समस्या आती है, जो भी कठिनाई आती है, जो भी बाधाएं आती है, उन्हें खुद स्वयं तुम्हें ही ढकेलना है, तुम्हें ही उनसे निपटना है। उनको ढकेलते हुए यानी उनसे निपटते हुए, किसी के लिए ऐसा नहीं सोचे हम कि कोई हमारी बाधाएं दूर करे। तो विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, यानी विघ्न बाधाएं जो भी उस मार्ग में आती है उन्हें
दूर करना है, उन्हें ढकेलना है, मतलब उन्हें अपने मार्ग से हटाना है। घटे ना हेल मेल, हाँ, बढ़े ना भिन्नता का। लेकिन ये मनुष्यता का जीवन जो है, इसमें इस समाज में, मनुष्य समाज में किसी से तुम्हारा हेल मेल यानी मेल जोल, यानी तुम्हारा जो व्यवहार है, मिलने का जुलने का, अर्थात तुम्हारा जो स्वभाव है, जो मेल जोल एक दूसरे से हम करते हैं, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। घटे यानी कम नहीं होना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता, भिन्नता यानी दूरियां, भेदभाव, है ना, अलग होने के भाव, एक दूसरे से दूर हो जाना, दुश्मनी कर लेना, है ना, कभी किसी से अलग होने के भाव, है ना, दूरी के भाव, भिन्नता के भाव कभी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी तर्क से परे, तर्क से परे मतलब बेकार की बातों में पढ़कर। अतर्क और तर्क, तर्क देना किसी को, इन्हें समझाना, है ना। तो अतर्क एक पंथ के, तो कवि कहता है कि बेकार की बातों में पढ़कर हमें किसी प्रकार की बेकार की बातों में नहीं पड़ना है। सतर्क पंथ हो सके और सावधानियों पूर्वक इस मनुष्य जीवन यात्रा को पूरा करना है। अतर्क मतलब बेकार की बातों में, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, इस प्रकार के फालतू की बातों में ना पड़कर सतर्क यानी सावधानी से रहते हुए इस जीवन को जीते हुए हमें इस मनुष्य जीवन यात्रा को पूरा करना है। तभी समर्थ भाव है, समर्थ है शक्ति। अगर हम सावधानी पूर्वक रहेंगे तभी हमारे अंदर शक्ति के भाव पैदा होंगे, और उन शक्ति के भावों से कि तारता हुआ तरे हम दूसरों का भी उद्धार करेंगे। तारना, तारना मतलब उद्धार करना। उन शक्ति के भावों से हम दूसरों का उद्धार करेंगे और स्वयं अपना भी उद्धार करेंगे और इस मनुष्य जीवन की यात्रा को पूरा करेंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। तो सही में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। ये था मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता मनुष्यता। तो मनुष्यता मतलब मनुष्य, और मनुष्य से क्या होता है मनुष्यता। मनुष्यता मतलब हमारे अंदर के गुण, मनुष्य के अंदर के गुण। तो मनुष्य के अंदर किस प्रकार के गुण होना चाहिए, तब जाकर वो सही मनुष्य बनता है, वो इस कविता में आपको बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैथिली शरण गुप्त की इस कविता से आपको मनुष्यता के अनेक गुणों के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे, और आपके दिमाग में इस प्रकार के गुण उत्पन्न होंगे कि मुझे अच्छे गुणों को ग्रहण करना है और एक अच्छा सा मनुष्य बनना है, परोपकार के कार्य करना है, लोगों की सेवा करना है ना, लोगों का उद्धार करना है। इस प्रकार के गुणों को हम अपनाएंगे। तो हमारे ये मनुष्यता की कविता का अर्थ हमने अभी समझा, यहाँ पर ये पूर्ण होता है। फिर हम एक अगले वीडियो में नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।